नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अयोध्या आ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। उनके आने से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति फिर गर्म हो गई है। संजय सिंह ने एक जोरदार तड़का लगा दिया है। मैं ये वीडियो आगे चलाऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि ईमानदार पत्रकारिता कायम रहे, हम भी गोदी मीडिया ना बने, सरकार पर आश्रित ना रहें, आपको सच सच खरी खरी खबरें देते रहें, तो नीचे एक अकाउंट नंबर चल रहा है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आर्थिक सहयोग करिए, क्योंकि जनता का प्यार और जनता का विश्वास और जनता का सहयोग ही हमारी पूंजी है। बात शुरू करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में और अयोध्या जा रहे हैं, भगवान रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में आएंगे और फिर अयोध्या में जाएंगे तो इसके बड़े राजनीतिक अर्थ निकलते हैं। दिल्ली में जब चुनाव हो रहा था, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने दिन रात एक कर दिया था। यह पहला चुनाव था जिसमें गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने हाथ से घर घर जाके हैंडबिल तक बांटे थे। शाहीन बाग को ऐसा जोरदार मूवमेंट बना दिया था, ऐसे ऐसे हिंसा भड़काऊ ट्वीट हो रहे थे, ऐसा लग रहा था मान लो दिल्ली में किसी पाकिस्तान या बांग्लादेश ने हमला कर दिया है। ऐसे ऐसे बयानबाजी हो रहे थे कि अगर बटन यहाँ दबाओगे तो शाहीन बाग में करंट लगेगा और शाहीन बाग में बटन दबाओगे तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, पता नहीं क्या क्या क्या। मेरे नज़र में पिछले 2 सालों में शायद दिल्ली और पश्चिम बंगाल से ज़्यादा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का कोई चुनाव हुआ नहीं है। नफरत जितनी फैलाई जा सकती थी, मन में जितना कटुता पैदा की जा सकती थी, सारी की गई, कोई कसर नहीं छोड़ी गई। मगर केजरीवाल जी ने धूल चटा दी। केजरीवाल भी कम तेज नहीं है, उन्हें भी मोदी जी जैसी राजनीति करना आती है। स्टाइल समझ गए हैं कि जनता की नब्ज कहां दबती है। वो भी हनुमान मंदिर गए, हनुमान चालीसा का पाठ किया। अब ये मॉडल हो गया है। चुनाव आएंगे तो ममता बनर्जी मंच पे दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगी, केजरीवाल जी हनुमान मंदिर चले जाएंगे। एक्चुअल में भाजपा ने जो पिच तैयार की है, भाजपा का जो पिच पे प्लान है, सारे विपक्षी दल समझ गए हैं कि अब इससे अलग जाके खेलोगे तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो जाएगा। मुस्लिमों को भी समझ में आ गया कि अगर एक जगह रहोगे, एक नेता का खुल के सपोर्ट करोगे तो दूसरा बहुसंख्यक इकट्ठा हो जाएगा। तो चुनाव के दौरान उनको भड़काने की कोशिश की जाती है, लेकिन आमतौर पर वो भड़कते नहीं हैं। तो जनाब, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल, अयोध्या जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि राम मंदिर मॉडल है। जिस तरह से 2 दिन पहले से अपने मुख्यमंत्री जी ने राम मंदिर, कार सेवा, गोली, दंगा, वो बिल्कुल फायर ब्रांड राजनीति शुरू कर दी है। चुनाव से 3-4 महीने पहले समझ में आ गया है कि भाजपा डर रही है कि विकास की बात करेंगे तो बैंड बज जाएगी। गांव में विकास की हकीकत क्या है, इसका फीडबैक लखनऊ भी आ गया है और इसका फीडबैक दिल्ली भी चला गया है। तो गांव के विकास की बात करके पत्ते पिट जाएंगे, तो बात करनी है दंगों की, बात करनी है कार से के गोली चलने की। जाहिर है वो पिच तैयार है जिसपे वो चाह रहे हैं कि विपक्षी दल आके बैटिंग करें। लेकिन संजय सिंह हैं और आम आदमी पार्टी के, मैंने उनसे एक बार खुराफाती कह दिया था तो मुझसे बहुत नाराज हो गए थे। तो वो मैं माफ़ी चाहते हुए इस बात के लिए मैं फिर माफ़ी इसलिए चाह रहा हूँ कि मैं उनको फिर खुराफाती कहूँगा। दिमाग में पता नहीं कहाँ का कितना बड़ा कंप्यूटर फिट है। वो जानते हैं कि क्या शब्द और क्या राजनीति बात कहनी है जिससे माहौल बदल जाए। तो मैं उनको खुराफाती कह रहा था, लाइव शो में मुझ पर बहुत नाराज हो गए। मैं फिर हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूँगा, संजय सिंह जी आप सांसद हैं, विशेषाधिकार हनन का कोई प्रस्ताव मत ले आइएगा, वरना मैं संसद से जो मेरी लताड़ पड़ेगी तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा। मैं आपसे प्यार में कह रहा हूँ और आपकी हकीकत ये है, आपकी खुराफात राजनीति ने उत्तर प्रदेश का सीन बदल दिया है। हमारे मुख्यमंत्री जी जिन पे कोई हमला नहीं करता था, बड़ा साफ सुथरी राजनीति का वो प्रतीक बनाए जाते थे, आपने यहाँ के ऐसा डेंट मारा है। सबसे पहले ब्राह्मण ठाकुर वाला मुद्दा शुरू करने वाले संजय सिंह, फिर वो खुशी दुबे को ले आए। खुशी दुबे के बहाने पूरे प्रदेश के ब्राह्मणों में काम भर का गुस्सा पैदा कर दिया। और फिर उसके बाद जो ईमानदार सरकार थी, जो ईमानदार ब्रांडिंग थी, संजय सिंह ने एक के बाद एक के बाद जो प्रमाण के संग घोटाले खोलने शुरू किए, तो पूरी सरकार की बैंड ही बजा दी। तो मैं बात कर रहा था संजय सिंह की। संजय सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर हमले होने की आशंका जता के सनसनी फैला दी है।
केजरीवाल के आने से पहले संजय सिंह ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल पर हमला करने की योजना बना रही है और ये उसको भारी पड़ेगा। सुनिए संजय सिंह का क्या कहना है। दीपावली के महापर्व से पूर्व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रामलला का दर्शन करने अयोध्या आ रहे हैं और इस प्रकार की जानकारी मिली है कि उनकी इस यात्रा में विघ्न डालने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी साजिश, अपनी कोशिशें, अपने तमाम हथकंडे अपनाना शुरू कर चुकी है। और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से इनके नेताओं के बयान आ रहे हैं, भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से, आदित्यनाथ जी से और उनके प्रशासन से साफ तौर पे कहना चाहता हूं, इस तरह की हरकतों से बाज आइए। दर्शन में विघ्न डालने की दानवी प्रवृत्ति से बाज आइए। हमेशा अरविंद केजरीवाल जी को टारगेट करना, आम आदमी पार्टी को टारगेट करना, उनकी यात्राओं को बाधित करना, उनके हर काम में बाधा उत्पन्न करना, ये जो एक दानवी प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हो गई है, इस पर रोक लगाइए। और प्रभु श्री राम का दर्शन करने का अधिकार सबको है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी अगर रामलला का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो उसमें किस बात का दर्द, किस बात की तकलीफ, किस बात की परेशानी भारतीय जनता पार्टी और उसके नेताओं को हो रही है? क्या राम राज्य की कल्पना करना, क्या राम राज्य के आदर्शों को जमीन पर उतारना यह अपराध है? और इसके लिए अगर आशीर्वाद लेना चाहते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, तो इसमें आपको परेशानी क्या है, आपत्ति क्या है? संजय सिंह ने यह वीडियो जारी करके फिर खुराफात कर दी है। अब मैं नहीं कहता कि उनके पास ये फीडबैक कहां से आया कि भाजपा उन पे, अरविंद केजरीवाल पे भाजपा के कार्यकर्ता हमला करेंगे। अगर भाजपा के कार्यकर्ता हमला करेंगे तो संजय सिंह जी को कैसे पता? लेकिन मैंने कहा ना, महा खुराफाती माइंड है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का विरोध करते हैं, काले झंडे दिखाते हैं, स्याही फेंकते हैं, तो संजय सिंह की बात में वजन पड़ मिल जाएगा कि मैंने पहले ही कहा था कि भाजपा के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल का विरोध करेंगे। और बीजेपी को डर है कि अरविंद केजरीवाल ने अगर अयोध्या में खड़े होकर राम जन्मभूमि के घोटालों की बात शुरू कर दी तो चुनाव से पहले भाजपा के पत्ते एक बार फिर पिटेंगे। संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में जो घोटाले हुए हैं उनके एक के बाद एक परत उखाड़ दी थी। उन्होंने पूछा था कि कौड़ियों के दाम जमीन खरीद के मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने कौड़ियों की जमीन करोड़ों में ट्रस्ट को कैसे बेची। अयोध्या के मेयर, ट्रस्ट में शामिल लोग भ्रष्टाचार के वो उन्होंने आरोप लगा दिए और सामने ले आए कि पूरे संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। चंपत राय जैसे बड़े संघ के नेता, जो संघ के प्रचारक भी रहे हैं, उनके पर कतरे गए। मोहन भागवत जी ने चिंता जाहिर की, चित्रकूट के सम्मेलन में चिंता जाहिर ये हुई कि ये बहुत डेंट पड़ जाएगा। अलग से कमेटी बनी और भाजपा को और संघ पे राम जन्मभूमि जमीन घोटाला एक बहुत बड़े डेंट के रूप में सामने आया। देश के तमाम टीवी चैनलों ने, इंटरनेशनल वेबसाइट ने, सबने कहा कि जहां पे इतना भगवान श्री राम का, प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी समर्थित, संघ समर्थित कुछ लोगों ने जमीन के बड़े घोटाले किए हैं। बड़ी हैरानी की बात थी, जब घोटालों का जिक्र रहा तो योगी सरकार को चाहिए था तत्काल एक कमेटी बनाते, भले उस कमेटी से क्लीन चिट दिलवा देते, लेकिन कुछ नहीं कहा। उत्तर प्रदेश सरकार शांत होकर बैठी रही और बाद में ये चर्चा भी सामने आई कि चूंकि यूपी दरबार और दिल्ली दरबार के बीच में कोल्ड वार चल रही है, मंदिर ट्रस्ट के सब लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं, तो उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े अफसरों ने साजिश करके कागज लीक कराए। वो कागज संजय सिंह तक पहुंचाए गए जिससे संजय सिंह हमला करें और केंद्र सरकार और खास तौर से मोदी और शाह बैकफुट पर आए। मुझे उम्मीद नहीं है कि, और मुझे यकीन नहीं है ऐसा हुआ होगा, लेकिन राजनीति में जब बहुत चर्चाएं हो जाती हैं तो ये मान लिया जाता है कि वास्तव में राजनीति में ये सच है। कहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ आग जरूर होती है। दर्शन शास्त्र का ये वाक्य हमेशा मुझे याद रखता है। और राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में जो घोटालों की तस्वीर सामने आई, जो दस्तावेज सामने आए, वो 100% ये बात कहते थे कि जमीन खरीद में वास्तव में घोटाला हुआ है। इतने बड़े बड़े लोग घोटाले में क्यों शामिल थे कह नहीं सकते, लेकिन संजय सिंह ने घोटालों का जिक्र करके भाजपा की नाव में
छेद जरूर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल अयोध्या आएंगे और फिर वहां पे अगर जमीन घोटालों की बात करेंगे तो बीजेपी के लिए यह भी परेशानी होगी कि चुनाव से ठीक पहले जब वो बैकफुट पर है विकास के मुद्दों पर, तो कहीं ना कहीं जमीन घोटालों का जिक्र, वो भी जब हजारों लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, वहां पे ये सवाल खड़ा होना कि जब प्रभु श्री राम के लिए जो मंदिर बन रहा है उसकी जमीन खरीद में कुछ घोटाले हुए, जो 17-18 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ जमीन का, वो आज तक नहीं बताया गया कि जिस व्यक्ति ने जमीन बेची उसके खाते में पैसा गया तो फिर वो 18 करोड़ रुपए निकल के कहां कहां गया। जाहिर है इसमें जितनी गोपनीयता बरतेंगे, जितना छुपाएंगे, उतने शक के सवाल खड़े होंगे। और बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि इस तरह अगर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो चुनाव में बहुत परेशानी होगी, क्योंकि संजय सिंह ने कोरोना काल में मास्क में, किट में, वेंटिलेटर में एक लंबी घोटालों की एक सूची जारी करी। वेंटिलेटर किस तरह खरीदे गए इसकी लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी। तो जाहिर है जो सरकार ईमानदार होने का दावा करती थी, संजय सिंह ने उसमें बहुत छेद कर दिए हैं, प्रमाण के साथ छेद किए और साबित किया है कि सरकार के अफसर गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो जाहिर है अरविंद केजरीवाल की अयोध्या में एंट्री बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने वाली है। अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं अयोध्या में, इस पर सबकी निगाह लगी रहेगी। लेकिन ये बात सही है कि केजरीवाल का अयोध्या बम बहुत जल्दी फूटने वाला है। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि इतनी खरी खरी, इतनी तीखी तीखी, इतनी सच बात कहने वाला चैनल नहीं है कोई और दूसरा। थैंक यू।